जय हिंद माय फ्रेंड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। डिस्कस हम करते हैं मुख्यतः पहले जितने भी लेक्चर बनाए ज्योग्राफी से रिलेटेड। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो पूरे वर्ष का जो करंट अफेयर होता है, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर किसका? ज्योग्राफी से जो रिलेटेड करंट अफेयर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें हम एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि हम जो पूरी लेक्चर कंप्लीट करेंगे, जो हमारा 7-8 लेक्चर होगा, उसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, उसका हम एक आइडिया ले लेते हैं, जिसमें है आपका एक फेमस प्लेसेस, प्रमुख स्थान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद रिवर वैली प्रोजेक्ट, नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि न्यूज में है। उसके स्टेट जल संधि जो न्यूज में है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा आइलैंड, द्वीप न्यूज में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कौन सा माउंटेन जो न्यूज में है, फिर कौन सा प्लेटूज, कौन सा वॉल्केनो, कौन सा सी, और इसके बाद हम ग्लेशियर, हिमनद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और लास्ट में हम भारत के बारे में भी पढ़ेंगे। भारत में भी इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्त, इसको हम क्या करेंगे, एक कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है। महाद्वीप के अनुसार हम इसको अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो हम देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। ठीक है। जब हम एशिया महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में हम किसकी बात करेंगे? मध्य एशिया और दक्षिण एशिया की बात करेंगे। ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे तो इसमें हम क्या बात करेंगे? जल संकट से उभरती चुनौती। ये क्या हो रहा है, एशिया महाद्वीप की हम क्यों बात करना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जल संकट से जो है उभरती जो चुनौतियाँ हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर क्या है, वाटर लेवल जो है वो कम हो रहा है, जल का स्तर जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मतलब वाटर क्राइसिस आ रहा है। ठीक है। तो वाटर क्राइसिस आ रहा है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो वाटर क्राइसिस में एशिया में हम पढ़ेंगे एक कैस्पियन सागर जो एशिया में ही है, अरल सागर, तुर्की की झील। ठीक है। इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम इसमें भौतिक भूभाग, जो इसका भौतिक भूभाग है एशिया का, उसमें कौन कौन से जो पर्वत हैं जो कि न्यूज़ में है, ठीक है, हम उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो हम देखिए दोस्त, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें हम बात करेंगे कैस्पियन सागर की। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ये कैस्पियन सागर की। तो देखिए दोस्त, ये कैस्पियन सागर जो है इसका आप लोकेशन पहले मालूम कीजिए कि इसका लोकेशन जो है किस जगह पे है। ठीक है। इसके लोकेशन के बारे में आप पता कीजिए। इसका जो लोकेशन है दोस्त, ये एशिया और यूरोप के सीमा पर स्थित है कैस्पियन सागर। ये जो है कैस्पियन सागर कहाँ? यूरोप और एशिया के सीमा पर है। तो ये क्या है? कैस्पियन सागर। ठीक है। ये क्या है? कैस्पियन सागर। और साथ में हम इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, जो आपको जो अभी बीबीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको यहाँ से हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, अगर आपका नसीब सही रहे तो। देखिए यहाँ पर कैस्पियन सागर, ये क्या है? कैस्पियन सागर है। ठीक है। और कैस्पियन सागर के जो सीमावर्ती देश हैं उसके बारे में लिख लेते हैं। तो ये क्या है? कजाकिस्तान। ठीक है। ये कजाकिस्तान है। ये क्या है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। इसके नीचे क्या है? ईरान। ठीक है। अब देख रहे होंगे ये ईरान कितना ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अजरबैजान। ठीक है। ये क्या है? अजरबैजान। और ये क्या है? रसिया, रूस। ठीक है। देखिए कैस्पियन सागर का जो सीमावर्ती देश है वो कितने हैं? ये 5 देश हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैस्पियन सागर के सीमावर्ती देश कौन से नहीं है। तो ये 5 देश छोड़कर जो होगा उसमें हम टिक लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें तो ये हो गया सीमावर्ती 5 देश। इसमें हम अब बात करेंगे कैस्पियन सागर यूरोप एशिया की सीमा पर है। ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट क्या हो गया कैस्पियन सागर का, कि ये यूरोप और एशिया के सीमा पर है। ठीक है। और देखिए कैस्पियन सागर सबसे बड़ी अंतर्देशीय लेक है। ठीक है। यहाँ तीसरा पॉइंट क्या है इसका, कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी अंतर्देशीय क्या है? लेक है। ठीक है। या फिर इसको सबसे बड़ी झील भी बोल सकते हैं, जो सॉल्ट वाटर झील है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कैस्पियन सागर में जो कितनी नदी जो है आकर गिरती है। ठीक है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे, ये क्या है? कैस्पियन सागर है। ठीक है। ये क्या है? कैस्पियन सागर। ठीक है।
ये कैस्पियन सागर। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, ये वोल्गा नदी, ये जो है वोल्गा नदी, देख रहे हैं ना, ये वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में आके क्या कर रही है, गिर रही है। इसका ये क्या है, मुहाना है, ठीक है, जो कि कैस्पियन सागर में आके गिर रही है। देखिए तो ये वोल्गा नदी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वोल्गा नदी जो है यूरोप की महत्वपूर्ण बड़ी नदी है। ये वोल्गा नदी क्या है, यूरोप की महत्वपूर्ण बड़ी नदी है, ठीक है। और वोल्गा नदी का निकास या फिर एग्जिस्ट पॉइंट कौन सा है, कैस्पियन सागर है। मतलब वोल्गा नदी का जो एग्जिस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, कैस्पियन सागर है, ठीक है। और देखिए वोल्गा नदी जहाँ पर गिरती है, ये यहाँ की बात कर रहा हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं या फिर मुहाना बोलते हैं, ठीक है। इसको माउथ या फिर मुहाना बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, ये मुहाना जो है पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इस जगह पे क्या है, जहाँ पर ये नदी आके गिरती है, वो जो मुहाना है उस जगह पे क्या होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। याद रखिए वोल्गा नदी का जो मुहाना है कैस्पियन सागर में, उस जगह पे क्या है, पेट्रोलियम का क्या होता है, उत्पादन होता है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए समझने वाली बात है कि इसी जगह पर क्या है ना, बाकू शहर है, ठीक है। बाकू शहर मतलब क्या, बाकू का मतलब ये समझ लीजिए कि आपका जो अजरबैजान का जो है राजधानी कहाँ पे है, बाकू है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड बाकू। इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सेकंड बाकू कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, बाकू अजरबैजान की राजधानी है जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो बाकू से आपको समझ में आएगा कि बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है जो कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से समझने वाली बात है कि कैस्पियन सागर का जो है जल स्तर कम क्यों हो रहा है, ठीक है। जल स्तर कम क्यों हो रहा है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए कैस्पियन सागर का जो जल स्तर कम हो रहा है, उसके मुख्य कारण जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कैस्पियन सागर में जो है कौन कौन सी नदी आके गिरी। एक तो वोल्गा नदी गिर रही है और दूसरा क्या है, यूराल नदी। तो कैस्पियन सागर में दो नदी आके, जो मुख्य दो नदी गिरती है, एक वोल्गा नदी और एक यूराल नदी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये कैस्पियन सागर जो है इसका जल स्तर कम क्यों हो रहा है, इसका हम देखते हैं। कैस्पियन सागर का जल स्तर जो कम हो रहा है औद्योगिकरण की वजह से, औद्योगिकरण मतलब समझ रहे होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर पानी की कमी हो रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए शहरीकरण की वजह से, इसके बाद निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी जो है वहाँ का जल स्तर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और दोस्त देखिए आप जो है ये जो आप कैस्पियन सागर देख रहे हैं, देखिए आप अपना एटलस निकालिएगा और एटलस में जो है एशिया जाके खोलिएगा, ठीक है। एशिया में आपको कैस्पियन सागर नज़र आएगा, वहाँ से आप ये सीमावर्ती देश भी देख सकते हैं। वैसे तो मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ से हम समझ लेते हैं कि इसके जो मुख्य यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, हम उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं उसके जो क्वेश्चन है उसके बारे में। देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, कैस्पियन सागर के तट पर कौन कौन से देश, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बन रहा है, जो कि आप बना के लाइएगा और फिर मैं जो नेक्स्ट लेक्चर अभी लेके आऊँगा उसमें मैं इसका जवाब भी दूंगा आपको। कैस्पियन सागर के तट पर कौन कौन से देश हैं, कैस्पियन सागर किस नदी का मुहाना है, ठीक है। कैस्पियन सागर किस नदी का मुहाना, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन, कैस्पियन सागर क्यों सूख रहा है, ठीक है। कैस्पियन सागर क्यों सूख रहा है मैंने आपको बताया, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है। यहाँ पर देखिए मैंने चर्चा भी की है, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी अंतर्देशीय इनलेट झील है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे अरल सागर के बारे में, आपको हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ऐसे ही आपको छोटे छोटे वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। और मेरे जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं, और मैं ऑनलाइन में आपको वीडियो बना के हमारे जो प्लेलिस्ट हैं वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।